क्या आप भी सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, सब फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो जब हमारे पास पेशेंट आते हैं या जब हमें पेशेंट बोलते हैं कि मैडम सब सही दिख रहा है, लेकिन मुझे कंसीव क्यों नहीं हो रहा है? और जब हम उनके रूटीन में थोड़ा और डीप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उनका पूरा दिन का कैसा डाइट है, किस तरह से उसकी लाइफस्टाइल है, उसका गट हेल्थ कैसा है, और फिर वहाँ पे दिक्कत निकलती है, उसको ठीक करते हैं तो जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो आज हम आपके साथ 5 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाले हैं, यदि आप मॉर्निंग में वो गलती कर रहे हैं, जो ज़्यादातर इंडियन हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जो मॉर्निंग में ये 5 गलती हम जनरली करते हैं। मॉर्निंग की 5 हैबिट आप सुधार लेंगे, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप इसी महीने कंसीव कर लेंगे। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हम इस महीने फॉलो करेंगे, जिससे इस महीने हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग की शुरुआत। देखो, उठने में ऐसा है कि कुछ फिक्स नहीं है कि उठते हैं तो आप कभी भी आप अपने हिसाब से 6 या 7-8 घंटे की नींद हमें चाहिए। वो यदि क्वालिटी स्लीप बन जाती है तो काफ़ी बार मुझे पेशेंट ये पूछते हैं कि मैं लेट उठती हूँ, तो उसके चलते क्या मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकती? तो ऐसे उठने का फिक्स टाइम ऐसा नहीं है कि इतने 6 बजे उठने से, 5 बजे उठने से जल्दी प्रेगनेंसी रुकेगी, 8-9 बजे उठने से नहीं रुकेगी, ऐसा नहीं है। उठना आप वहाँ पे अपनी टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं रात में सोने के अनुसार। लेकिन जब उठे हैं तब उसके बाद क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, उठते ही बिल्कुल खाली पेट आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है। और चाय कॉफ़ी के साथ ज़्यादातर हमारे डाइट में रहता है बिस्किट खाएंगे या कुछ खाखरा खाएंगे, या घर की बनी भी यदि आप रोटी खाते हैं, रोटी खाते, गुजरात होता है तो भाकरी वगैरह खाते हैं, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि चाय में इतनी ज़्यादा शुगर जाएगी, साथ में जाएगा ओनली कार्ब। तो उठते ही आपको चाय, रोटी, बिस्कुट ये सब नहीं खाना है। उठते ही आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट खाना है, क्योंकि उठते ही चाय और कार्ब्स सिर्फ लेने से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगा, आपके हार्मोन ठीक नहीं होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस आपका और बढ़ता जाएगा, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन में दिक्कत करता है। तो उठते ही हम क्या खाएंगे? यदि अंडा खाते हो तो सबसे अच्छा 2 अंडा ले लो, नहीं खाते हैं तो वेजिटेरियन भी उतनी ही अच्छे सोर्स है। जैसे आप बेसन चिल्ला बना सकते हैं, मूंग को भिगो के उसका आप चिल्ला बना के खा सकते हैं, या नहीं उतना कुछ बनाना तो ऐसे स्प्राउट्स थोड़ा बॉईल करके स्प्राउट्स चाट बना सकते हैं। यदि कुछ टाइम नहीं है तो रोटी के साथ आप पनीर डाल दो, उसको सोते 2 मिनट में थोड़ा घी डाल के सोते करके वो खा लो साथ में। तो पनीर, टोफू, बेसन चिल्ला, मूंग चिल्ला, अंडा, सुबह में आपको ये लेना है। साथ में आप यदि चाय पीते हैं, और चाय पीने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में पॉसिबल हो तो शुगर लेवल उसका भी कम रखो। तो सुबह में प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कितनी हद तक आपको हेल्प करेगा, आप 1 महीना करेंगे फॉलो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा, वहाँ पे सुबह उठते ही जो डिटॉक्स वाटर पीते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उठते ही 2-3 ग्लास गर्म पानी पीना है, गर्म पानी के साथ थोड़ा नींबू हनी डाल के पीना है, अजवाइन वाला पानी, फिर ये सौंफ वाला पानी। तो ये सब डिटॉक्स वाटर पीने से ना ही आपका वजन कम होगा, ना ही आपके हार्मोन ठीक होंगे, उल्टा ये आपके हार्मोन को बिगाड़ेगा। तो किसी भी तरह का डिटॉक्स वाटर आपको नहीं लेना है। नॉर्मल, जैसे मैंने बताया, आप अच्छे से प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करिए। और दूसरा, ब्रेकफास्ट स्किप भी नहीं करना है। काफ़ी सारे वजन कम करने के लिए सुबह में कुछ नहीं खाते हैं, तो ब्रेकफास्ट मिस करने से भी आपके हार्मोन बिगड़ेंगे, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। तो सुबह में आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। दूसरा, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज का टाइम नहीं रहेगा। तो एक्सरसाइज आप चाहे 15-20 मिनट के लिए कर लो, या कुछ टाइम नहीं है तो 10 मिनट निकाल लो। फुल बॉडी वर्कआउट, ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, एक वीडियो निकालो 10 मिनट का, फुल बॉडी वर्कआउट, वो करो। उसके बाद डायरेक्ट आप ये प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लो। यदि कभी कभी ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है तो प्रोटीन पाउडर घर पे रखो, नीचे लिंक हम शेयर कर देंगे। तो जैसे आप एक्सरसाइज खत्म करते हैं, आप डायरेक्ट ही प्रोटीन पाउडर वाला दूध पी लो, तो उसमें से भी 12-14 ग्राम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिल जाएंगे। तो सुबह उठते ही प्रोटीन अच्छा जाना चाहिए, शुगर और कार्ब्स कम जाना चाहिए, और एक्सरसाइज करनी है सुबह में। ये 2 मेन चीज़ें जो आपके हार्मोन को ठीक करके, एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छा करके आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करेगा।
तीसरा ये कि विटामिन डी डेफिशिएंसी पहले इंडिया में इतनी नहीं थी, अभी इंडिया में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा है। कोई विटामिन डी की रिपोर्ट अच्छी आएगी, उसका एक रीज़न ये है कि हम धूप में जाते नहीं हैं, धूप में काम नहीं करते हैं। पहले इंडियन लेडीज़ भी धूप में इतना काम करती थी, अभी नहीं करते हैं हम, तो उसके चलते विटामिन डी डेफिशिएंसी आती है। यदि पॉसिबल हो तो थोड़ी देर धूप में बैठो या टहलो, चाय नाश्ता धूप में करो, टहलो। नहीं कर पाते हैं तो विटामिन डी के सचेट्स लीजिए या फिर विटामिन डी का सप्लीमेंट आप स्टार्ट करो। विटामिन डी डेफिशिएंसी से हार्मोन ठीक नहीं रहेंगे, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन हर एक में कमी रहेगी वहाँ पे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों विटामिन डी के सप्लीमेंट लो, यदि आप वहाँ पे धूप में नहीं बैठते सुबह में 15-20 मिनट तो यहाँ पर यदि ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं, जैसे उठते ही आप अच्छे से पॉजिटिव थॉट्स के साथ थोड़ी एक्सरसाइज, अच्छा डाइट और स्ट्रेस लेवल कम रखेंगे तो पूरे दिन की एनर्जी भी बनी रहेगी, हार्मोन भी ठीक होंगे, एग और स्पर्म क्वालिटी दोनों ठीक होके आप इसी महीने कंसीव कर सकते हैं। किसी भी रीज़न से कंसीव करने में दिक्कत आती है, यदि आपको नेचुरल के लिए मना करके सर्जरी, IUI, IVF ऐसी चीज़ें सजेस्ट कर दी है तो प्लीज़ उसमें ना जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन कितने अच्छे से आपको नेचुरल प्रेगनेंसी कितना जल्दी रुका देगी, तो उसके लिए सेम टॉपिक पे मेरे उतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, आपको देख सकते, फीडबैक्स देख सकते पेशेंट के कि कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी से, कितनी भी दिक्कत हो फिर भी हमारे यहाँ पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। तो यदि आप भी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, और हॉस्पिटल विज़िट करना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल भी विज़िट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप नेचुरल तरीके से 2-3 महीना भी होम्योपैथी के साथ प्लान करेंगे तो आराम से नेचुरल कंसीव कर लेंगे, तो मेरी सलाह है। बाकी कुछ ट्राई करने से पहले आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करके एक बार आप वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्राई करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर करना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।